प्रार्थना लेकर के आज आपके बीच आपके दरबार में पहुंचा है। इस ब्राह्मण समाज का जितने भी पिछले चुनाव रहे हैं, मेरे ख्याल में 100% सहयोग भाजपा के साथ रहा है। और मैं समाज की ओर से विश्वास भी दिलाता हूं कि भविष्य में भी जहां भी समाज की कोई ड्यूटी आप लगाएंगे, ये समाज वहां पे 100% योगदान आया जी देगा। जैसे और सिर्फ इस ड्यूटी के नाते ही नहीं, थोड़ा सा हमारा अधिकार आपके ऊपर ज्यादा भी बढ़ता है। इस नाते ये समाज आपसे निवेदन लेकर के, प्रार्थना लेकर के आज आपके दरबार पे आया है। ये समाज ये जानता है कि जो नगर परिषद के चुनाव अब डिक्लेयर हो चुके हैं कैथल के, ये समाज नगर परिषद की चेयरमैन की टिकट के लिए आपकी प्रार्थना निवेदन करने के लिए विधायक जी आपके पास आया है। इस क्रम में मैं चाहूँगा भाई साहब आप अपनी बात रखें। ये समाज की मांग है कि हमारी मांग स्वीकार की है, नगर परिषद में सेवा का मौका इस समाज को दिया है। प्रकार से ब्राह्मण समाज आप आदरणीय लीलाराम जी के चुनाव में और चाहे बीजेपी को सहयोग देने में 2019 हो या 2014 हो, ब्राह्मण समाज बढ़ चढ़ करके अग्रणी भूमिका में रहा। तो उसको लेकर के आज समाज आपसे निवेदन, आपसे दरखास्त करने आया है। ब्राह्मण समाज की हमारा दावा जो आगामी नगर परिषद के चुनाव हैं उसमें ब्राह्मण समाज अपना दावा मजबूती से पेश करता है। तो हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि आप यहाँ के स्थानीय विधायक होने के नाते ब्राह्मण समाज का जो दावा है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी और संगठन में मजबूती से रखें। आपसे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं, यही बात पूरा समाज आपसे निवेदन लेकर के आया है। और ज़्यादा ना कहते हुए मैं पूरे समाज की तरफ से आपको यही निवेदन करता हूं कि आप समाज की बात, समाज का जो दावा है उसको मजबूती से स्वीकार करें। और जिस स्तर पे भी ऊपर, क्योंकि भारतीय पूरे ब्राह्मण स्टाफ समाज की तरफ से विधायक लीलाराम जी का हम धन्यवाद करते हैं। और आपने कभी एक थोड़ा सा दूसरा का देखो कर तो है आपके ऊपर थोड़ा सा। और जब ब्राह्मण समाज ने एक सम्मेलन करा था बहुत बढ़िया, और उस सम्मेलन में विधायक जी ने, तो उस टाइम तो विधायक नहीं थे, एक बात भी कही थी कि आप कभी भी मेरे ऊपर कोई ऐसी बात करें तो मैं खड़ा करूंगा बिल्कुल। और 2-2.5 सालों में उतरने भी लग रहे हैं। हम कोई छोटा काम करें या बड़ा काम करें, मुझे दिल से काम करे। अगर 10 आदमी अंदर बैठे और हम बाहर बुलाएं तो बिल्कुल 1 मिनट से पहले बाहर आवार, और हर आदमी छोटा से बड़ा लेकर सबके काम करें बिल्कुल। तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से, पूरा समाज की तरफ से आपको धन्यवाद करता हूँ। और सही बात आप जैसे देखो, हमारा भी हक है जी, हर आदमी का राजनीति में हक है और हर आदमी का लक्ष्य लेने के लिए हक है। लेकिन ये हक जब है जब आप आशीर्वाद होंगे और मजबूत करिए। तो इतना पता है कि तोड़ तो मिले इसका पता नहीं माना, लेकिन माना उत्तर मिल सके इतना पता वो देखो आप इस तरह देखा मुझे माना कंधे माना देता लो जी आप कर ले जाओ एक मैं जो ऐसा काट मुझे और मारे थोड़ा स्लो दे मारा एक बार यात्रा बैठा और इसके लिए आपकी पूरी उम्र एक नहीं रहा आपका। तो उसके लिए मैं अपनी तरफ से, पूरा समाज की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी 2 शब्द छोटा भाई सोनू जी, सावराम जी, जैसे कि आप सभी को पता है कैथल में, कैथल के समेत पूरे हरियाणा प्रदेश में 51 नगर पालिकाओं के नगरीय परिषदों के चुनाव है। और इस चुनाव में हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों के साथ आपके बीच में आएंगी, चुनाव लड़ेंगी, वोट की अपील करेंगी। ये प्राइमरी दौर है। सभी साथी अपनी अपनी पार्टी से टिकट की कोशिश भी करें और लेकर के आएंगे और लड़ेंगे भी। जहाँ तक टिकट की बात है, मेरे से ज़्यादा इस पार्टी के बारे में भाई संजय जी को पता है। और इन्होंने थोड़ी सी बात कह भी दी कि संगठन में अपनी बात रखें। जो हमारी पुरानी पार्टी थी ना, उसमें तो धक्का भी चल जाता है, पर इनका तो संजय अलग सिस्टम है। ये संजय पहले महामंत्री था, कुछ नहीं बनाया इसको। मैं तो इस बदल ये भी लड़ता हूँ भाई, जो पहले महामंत्री रह लिया उन्हीं तो प्रमोशन चाहिए थी। मैं रखी होगी आपकी बात, बिल्कुल हर मंच पे रखी है। आज भी स्टेट लेवल का नेता है, कौन सा तरीका है।
चाहे हम सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे, प्रदेश कार्यकारिणी में कुछ भी करें, इतनी मेहनत करी, इतने लगन से पार्टी में काम कर रहे हैं तो भाई प्रमोशन होनी चाहिए थी। कल वो इनका इसको मेरे से बहुत ज़्यादा पता है, मेरे को तो ज़्यादा इस संगठन के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं, परंतु चलो अब मैं भी पार्टी का कार्य करता हूँ और मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं संजय जी भाई, छोटे भाई, तू कह रहे था आशीर्वाद नहीं, मेरा तो सहयोग समर्थन दिल से ये है कि आपको पार्टी चुनाव लड़ाए और हम सारे टीम मिल करके तेरे लिए गली गली वोट मांगे। भाई मेरा एक ईमानदारी से कहता हूँ, मेरा दिल से भाई के साथ। प्रधान जी की बात 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। कल मुख्यमंत्री जी से भी स्पेशली मेरे सामने जब वो लंच कर रहे थे तब मेरे लिए कहा, मतलब वहाँ सीएम साहब को भी कहा, रोटी खाने लग रही थी, मतलब ज़्यादा बात इसलिए नहीं कही वहाँ के, तो मन मेरा और भी कुछ कहने का था। भाई मैं तो आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ थोड़े शब्दों में कि भाई की पूरी मदद करूँगा और आया पूरा समाज आप आए, आपका बहुत कौन से शब्द यूज करूँ, मैं शब्द यूज नहीं कर सकता कि आपका सबका मेरे दरवाजे पर, मेरी झोंपड़ी पर स्वागत है सबका। और मैं ईमानदारी से आपके साथ हूँ, चाहे कोई भी है, तो चुनावी लड़ाई है, जो कोई भी काम है जो मैं कर सकता हूँ मेरे लायक है, मैं समाज का ऋणी हूँ, क्योंकि ये भी ईमानदारी से कहते हैं यही समाज है। मेरे जैसे पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता वो आपने, ये भाई विकास शर्मा जी बैठे हैं, कृष्ण कौशिक हो रहे हैं, ये कहीं छूट भी रहे थे, फिर भी अपनी बातें वहाँ छोड़ करके आ करके, जैसे बुजुर्ग कहते हैं, अभी दाना युवराजों से रिश्तेदार यहीं पड़े रहे हैं, मैं अंदर सारा उसमें पूरे चुनाव वहाँ कम, मेरे पास ज़्यादा, मतलब आप सभी बैठे हैं, सबने चाहे किसी भी इनडायरेक्ट में, भाई राजेश जी कोड़ा है, आगे पर मुख्यमंत्री को शायद 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। इसलिए और एक और क्लियर कर दूं, भाई संजय की अप्रोच या संजय के हाथ कह ले या संजय का अपना व्यक्तित्व कह ले, दिल्ली तक संजय तेरी पकड़ है, हमें तो कोई जानता नहीं, आप तो सारे जानो, परंतु बीजेपी का नाता मतलब नहीं कोई पूरे का जानता। थोड़ी बात मेरे वाला तो इसलिए यूं तीर लाए गया बटोड़े में कह रहा कि आप सब ने एक प्रचार कर रखे था और आज से नहीं, ये पिछले 15 साल से था। नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। जैसे ही नगर परिषद चेयरमैन के चुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान होता है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह के अंदर हो सकते हैं और उसकी तैयारियां जो बखूबी की जा रही हैं, वैसे ही अलग अलग समाज की तरफ से अपने अपने प्रतिनिधित्व रखने के लिए अलग अलग समाज के लोग जो हैं अपने अपने राजनीतिक संगठनों के पास जा रहे हैं। वैसे ही आज कैथल के अंदर विधायक लीलाराम के निवास पर ब्राह्मण समाज जो है अपने चेयरमैन पद के दावेदार के दावेदारी को लेकर आज यहां पर पहुंचा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहां पर ब्राह्मण समाज जो है, सर्व समाज जो है ब्राह्मण का, वो यहां पर पहुंचा हुआ है और अपनी जो है दावेदारी मजबूत करने के लिए विधायक लीलाराम के सामने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि अब की बार जो है विधायक जी हमारे समाज को जो है मौका मिले और अभी जो विधायक लीलाराम जी यहाँ पर मौजूद है उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ आज जो है इनके साथ जो वादा और दावा किया गया है और तमाम जो यहाँ पर जितने भी सामाजिक संगठन है, जो ब्राह्मण समाज के संगठन है, वो यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ फैसला इनके द्वारा ले किया है और किस उम्मीदवार के साथ जो है ये अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और कितना मजबूत और कितना संगठन का जो ये नाम है वो कितना मजबूत होगा और आने वाले चुनाव में कितना महत्व रख पाएगा। तो कैथल विधायक हमारे साथ हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि आज जो ब्राह्मण समाज आया है उनके सामने क्या कुछ मांग रखी है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आज ब्राह्मण समाज आया है, क्या कुछ उन्होंने अपनी मांग और दावे रखे हैं सर? आज ब्राह्मण समाज के 1-2 नहीं, सैकड़ों नौजवान साथी या समाज के सम्मानित बुजुर्ग इकट्ठे होकर के मेरे को मिले थे और उनकी एक मांग थी कि हमारे कैथल नगर परिषद के चुनाव में ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए। मैंने अपनी तरफ से उनको आश्वासन भी दिलाया कि जिस प्रकार पूरे ब्राह्मण समाज ने मेरी
चुनाव में मदद की थी। जी। मैंने उनको आश्वासन दिलाया कि मैं भी आपके साथ हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से और संगठन के सामने आपकी बात रखूँगा। निर्णय तो हाईकमांड ने लेना है जी। और मेरे से भी ज़्यादा संजय भारद्वाज जी की स्वयं संगठन में ऊपर नीचे हरियाणा प्रदेश में, यहाँ तक कि दिल्ली में इनकी पहुँच है, पकड़ है। हम इकट्ठे भी बात रखेंगे और मैं इंडिविजुअली मेरे अपने तौर पर भी संजय भारद्वाज जी की बात संगठन के सामने भी और सरकार के सामने भी रखूँगा। तो किसका नाम रखा है ब्राह्मण समाज ने, और क्या और भी नाम आए हैं आपके सामने अलग अलग समाज से? नहीं, अभी तक मेरे सामने तो समाज के लोग इकट्ठे होकर के और अपना निर्णय लेकर के आए कि संजय भारद्वाज है जो पहले जिला महामंत्री थे, वो उनका नाम लेकर के आए हैं कि इनको ही आशीर्वाद सरकार या माननीय मुख्यमंत्री जी दें। और भी कोई समाज के लोग आए हैं सर, सैनी समाज के या अदर समाज के लोग आए हो, टिकट की दावेदारी कर रहे हो? हाँ, यूँ तो मिलते रहते हैं, अग्रवाल समाज के लोग भी मिले जी। कहीं पंजाबी बिरादरी के लोगों का मन है जी। सैनी समाज के भी 2-3 कैंडिडेटों के बारे में 20-30-50 लोग मिले हैं जी। उनका भी राइट है, टिकट मांगने का राइट है, टिकट पार्टी ने देनी, संगठन ने देनी, मिले हैं। संगठन में सबसे पुराने साथी है संजय भारद्वाज और युवा में भी अच्छा काम किया, युवा के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, जिला महामंत्री भी रहे, पार्टी के पुराने परिचित कार्यकर्ता हैं और एक्सपीरियंस भी है उनको। तो कितने संतुष्ट हैं अगर इनको टिकट मिलती है चेयरमैन पद के लिए सर? कौन संतुष्ट है? आप कितने संतुष्ट हैं अगर इनको टिकट मिलती है जीतने के लिए? नहीं, मैं तो 100% संतुष्ट हूँ। अगर पार्टी इनको आशीर्वाद देती है, माननीय मुख्यमंत्री जी इनकी बात पे फूल चढ़ाते हैं, संगठन इनको आशीर्वाद देता है, तो मैं समस्त ब्राह्मण समाज के साथ हूँ। क्या आज आपने संजय भारद्वाज जी को आशीर्वाद दे दिया सर? नहीं यार, मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता, किसी भी ब्राह्मण के बच्चे को भी दे सकता आशीर्वाद। तो मैं समर्थन दे दिया? ब्राह्मण को हम पूजनीय मानते हैं। क्या आपने समर्थन दे दिया सर? नहीं, मैंने खुले मन से कहा कि संजय जी मैं आपके साथ हूँ जी। मैं जो बात कहूँगा डंके की चोट पर उससे पीछे जी। मैंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, आप टिकट लेकर के आए, अगर पार्टी आपको टिकट देती है फिर मेरा काम देखना जी। अगर ये निर्दलीय लड़ते हैं तो? निर्दलीय क्यों लड़ेगा, पार्टी का संगठन का आदमी है। नहीं, अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया था? नहीं भाई, वो तो उससे पूछ भी यार। जी जी भाई फिर आप साथ देंगे कि नहीं? सुनो भाई जी, उसको पूछ भाई आप निर्दलीय लड़ोगे या नहीं लड़ोगे। नहीं, समाज की तरफ से चेहरा आया है सर। नहीं, ये कोई ऐसी बात थोड़ी होती है जी। आप संजय भारद्वाज जी देंगे ये जवाब तो जी। भाई मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। जी, तो आपका मतलब कहने का कि अगर पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा आप उसके साथ होंगे? बिल्कुल बिल्कुल खुला। जी। पार्टी संगठन से बाहर थोड़ी जा सकता हूँ मैं भी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो साफ तौर पर विधायक लीलाराम जी का कहना है कि पार्टी संगठन जिसको भी जिम्मेवारी देंगे वह उनके साथ है, ना कि कोई भी अगर कैंडिडेट खड़ा होता है उनके साथ है। फिलहाल संजय भारद्वाज जी भी हमारे साथ हैं, पीछे उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ उनका कहना है और क्या कुछ उनके जो दावे और वादे जो लेकर आज ब्राह्मण समाज जो है विधायक लीलाराम के पास पहुँचे हैं। तो संजय भारद्वाज जी नमस्कार, स्वागत आपका। नमस्ते जी। जी, आज आपका जो समाज है वो सबका सब विधायक जी के पास पहुंचा है। आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और कहा है कि चेयरमैन की टिकट दी। आपका नाम जो है रखा गया है समाज की तरफ से, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं समाज का हाथ जोड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि समाज ने मेरे जैसे छोटे से एक व्यक्ति को में विश्वास जता करके मेरी बात को यहाँ विधायक जी के सामने एक स्वर में पूरे समाज ने रखा, उसका मैं सदा आभारी रहूँगा। बात रही चुनाव की, टिकट की, ब्राह्मण समाज का दावा सबसे मजबूत दावा बनता है, क्योंकि ब्राह्मण समाज को पिछले 2-2.5 साल में इस जिले में राजनीतिक तौर पे कोई बड़ा दायित्व, चाहे वो सरकार का हो या संगठन का, मैं समझता हूँ नहीं मिल पाया। तो उसको लेकर के भी अभी जिस प्रकार से नगर परिषद का चुनाव है आगामी, तो पार्टी बड़ी गंभीरता से सोचेगी भी जब विधायक जी ऊपर सीएम स्तर पे या संगठन स्तर पे, प्रांत स्तर पे बात करेंगे तो और ब्राह्मण समाज ने बिल्कुल जैसा विधायक जी ने कहा कि 100% जितना मतदान हुआ 100 का 100% भाजपा के समर्थन में माननीय विधायक जी को जिताने में किया। तो विधायक जी ने वादा किया है समाज के बीच में कि मैं आप सबको जिस प्रकार से आपने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुझे मजबूती प्रदान करने का काम किया, उसी प्रकार मैं भी आप इस ब्राह्मण समाज को निराश नहीं करूँगा और आपकी आवाज़ और आपकी टिकट के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ूंगा। ऐसा प्रश्न ये है कि क्या आपने मन बना लिया है चुनाव लड़ने का सर, चेयरमैन के लिए? 100% इसमें कोई दो राय नहीं। तो क्या आप मान सकते हैं कि अगर पार्टी टिकट देती है या नहीं देती है उसके बाद भी चुनाव लड़ेंगे?
चुनाव पार्टी की टिकट पर ही लड़ेंगे और मुझे 100% है, किंतु परंतु का कोई सवाल ही नहीं है। और कोई नया कार्यकर्ता या कोई ऐसा नहीं हूँ मैंने, क्योंकि मैं पार्टी कैडर का भी व्यक्ति हूँ। मैंने बहुत वर्षों से मैंने पार्टी में काम किया है। एक स्माइल दी तो मैं तो उसको भी उसमें से नगर परिषद के बारे में हल्की सी चर्चा करी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी पीठ भी थपाते हुए एक स्माइल दी तो मैं तो उसको भी उसमें सकारात्मक उसमें लेता हूं कि शायद इसी प्रकार का उनका इशारा था माननीय मुख्यमंत्री जी का। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको शुभकामनाएं भी टिकट के लिए। तो और भी यहाँ पर सदस्य हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। किस प्रकार देखते हैं आज जो आपने संजय भारद्वाज जी का नाम रखा है विधायक जी के सामने कि इनको जो है चेयरमैन का जो चुनाव है नगर परिषद उसके अंदर जो दावेदारी पेश की है, कैसे देखते हैं? हम इसको इस प्रकार से देखते हैं कि संजय भारद्वाज जी पुराने बीजेपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है और लोगों में इनकी जो अपना मेल जोल है, जो इनकी छवि है वो लोगों को बताती है कि लोग चाहते हैं कि यहाँ से कैंडिडेट संजय भारद्वाज जी हो और लोग इनके भारी मतों से जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। और भी साथी हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। अपने संजय भारद्वाज जी हैं, बहुत ही अपने जी सर धन्यवाद। समाज जो आया है क्या कुछ जाट पेश किया गया है? समाज, हम जाट समाज से इनको वोट देते हैं। जी सर। देखिए आज ब्राह्मण समाज पूरा विधायक लीलाराम जी कोठी के पास विधायक जी से एक गुहार लगाने के लिए आया है, एक प्रार्थना करने के लिए आया है कि जिस तरह ब्राह्मण समाज लगातार पार्टी के साथ रहा है और पिछली बार विधायक लीलाराम जी के तन मन धन से बिल्कुल साथ दिया और विधायक बने भी, और हमारा भी हक है अभी चेयरमैन कमेटी का जो बनना तय है कि कौन किसको पार्टी की टिकट देंगे, तो हम अपना हक मांगने के लिए आज ब्राह्मण समाज हमारा कैंडिडेट के लिए संजय भारद्वाज जी के लिए इकट्ठे हुए हैं। और विधायक लीलाराम ने आश्वासन दिया कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, ऊपर जो भी मेरे से बड़े बैठे हैं मुख्यमंत्री हैं या कोई भी किसी तरह के, तो वो अपनी कोशिश में संजय भारद्वाज जी को पूरी कोशिश करेंगे कि इनको चुनाव के लिए टिकट दे और ये चुनाव लड़े। जी एक विक्की शर्मा जी भी खड़े हुए हैं सर, वो कहते हैं कि मैं ब्राह्मण समाज का प्रधान हूँ और मुझे ब्राह्मण समाज ने आशीर्वाद दिया हुआ, क्या कुछ कहना है? देखिए बिल्कुल विक्की भी ब्राह्मण समाज से ही खड़े हैं जी, और ये हमारे संजय भारद्वाज ये भी ब्राह्मण समाज से हैं। हम एक ही कैंडिडेट रखेंगे, वो समाज के ऊपर हम इकट्ठा करेंगे समाज को, और जो भी अच्छा कैंडिडेट होगा हम या पार्टी की तरफ से जैसे भी उसको एक ही कैंडिडेट रखेंगे ताकि हमारी मजबूती बने और हमारी जीत तय हो। जी तो यहाँ पर जो ब्राह्मण समाज आया हुआ था, क्या वो जो ब्राह्मण सभा है उसके मेंबर भी थे यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, सर्व ब्राह्मण सभा के मेंबर भी थे, ब्रह्म कल्याण समिति के मेंबर थे, युवा सभा के भी सदस्य थे, मेरे पूरे छत्ती बिरादरी के लोग भी खड़े हैं यहाँ, खाली ब्राह्मण ही नहीं, और सभी की आवाज़ है कि अब की बार ब्राह्मणों को मौका दें और ब्राह्मण कैंडिडेट को ही मैदान में उतारें। जी आप इससे कितना संतुष्ट हैं कि जो संजय भारद्वाज जी को टिकट मिले और बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता भी, इससे किस प्रकार संतुष्ट हैं? जी देखिए काफ़ी ये संघ में भी रहे हुए हैं, संजय भारद्वाज जी काफ़ी दिन काफ़ी पुराने हैं, संघ में भी रहे हुए हैं और अभी लगातार 2 प्लान सरकार के बन गए, 2014 से सरकार है, जब से भी सरकार में अच्छा काम कर रहे हैं और विधायक जी के साथ ये सभी के साथ इसका तालमेल बड़ा बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ऊपर से नीचे तक सभी के साथ इसकी अच्छी जान पहचान भी है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा एक कैंडिडेट आए और उसको हम जीत की तरफ लेके जाएं, जिसके लिए हम छत्ती बिरादरी का भी साथ चाहते हैं और सरकार का भी साथ चाहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ ब्राह्मण समाज के जो समाज सेवी लोग थे और प्रतिष्ठित लोग थे हमारे साथ, इनसे हमने बातचीत की है। संजय भारद्वाज जी से हमारी बात हुई और समाज सेवी है राजू डोर से भी हमारी बातचीत हुई और विधायक से भी बातचीत हुई। साफ तौर पर जो इनका रुझान है अगर देखा जाए तो संजय भारद्वाज जी के नाम पर जो ब्राह्मण समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ था उनका नाम था, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम जो है संजय भारद्वाज जी के नाम के साथ संतुष्ट हैं और पार्टी चाहे पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी से बाहर की बात भी नहीं कर रहे हैं कि पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और इनका जो नाम है वो मुख्यमंत्री तक भेजा जाए और ब्राह्मण समाज को जो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी दी जाए, ब्राह्मण समाज की प्रतिनिधित्व रखा जाए। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपना कैथल नगर परिषद के सीट से किसको अपने चेयरपर्सन का दावेदार बनाती है। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए कैथल पब्लिक टीवी में। धर्म आपसे अलविदा लेता हूँ, नमस्कार।